हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के क्वेश्चन आंसर्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज, स्पीकिंग, राइटिंग, सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले जो आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक है पेज नंबर 62 पे, वो उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबूज इज डिसबिलीव। आदमी विपिन बाबू के सामने अविश्वास से क्यों देखता है, क्यों घूरता है। स्टेयर मीन्स होता है लगातार देखना या घूरना, डिसबिलीव यानी अविश्वास। आंसर होगा अपना द मैन स्टेयर्ड एट विपिन बाबू इन डिसबिलीव। आदमी अविश्वास में इसलिए घूरता है क्योंकि बिकॉज बिपिन बाबू फेल्ड टू रिकग्नाइज हिम, क्योंकि बिपिन बाबू उसको रिकग्नाइज यानी पहचानने में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। मतलब बिपिन बाबू उसको पहचान नहीं पाए थे, इसलिए वो घूर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। विपिन बाबू ने क्या कहा कि वो 1900 अक्टूबर 1958 में कहाँ गए थे। तो आंसर होगा बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा दैट इन अक्टूबर 58 ही वॉज इन कानपुर, कि वो कानपुर गए हुए थे। ठीक है ना, कानपुर अपने दोस्त के वहाँ गए थे वो। नेक्स्ट है मेंशन एनी थ्री और मोर, मतलब कोई भी तीन चीज़ें या ज़्यादा थिंग्स बतानी है, आपको चीज़ें बतानी है दैट जो कि परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। तो अपना आंसर होगा परिमल घोष न्यू दैट विपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड। परिमल घोष ये जानते थे कि बिपिन बाबू की जो वाइफ थी वो पहले गुजर चुकी थी, एंड ओनली हिज ब्रदर हैड डाइड इन इंसेन, और उनका एकमात्र जो भाई था वो पागल होने की वजह से वो भी गुजर चुके थे। एंड ही हैड नो चिल्ड्रन, कोई बच्चे नहीं थे। एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक्स, और बिपिन चौधरी जो थे वो बहुत ही किताबों के शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पेज नंबर 65 पे, वो देखिए वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सेड। विपिन बाबू चिंतित क्यों थे, वरी क्यों थे जो परिमल घोष ने कहा था उसको लेकर। आंसर होगा विपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स। जब विपिन बाबू ने अपनी इंटीमेट डिटेल्स, मतलब जो ऐसी बातें जो हर किसी को पता नहीं होती हैं, इंटीमेट यानी अंतरंग बातें जो कम लोगों को पता होती हैं, रिलेटिव्स या जो क्लोज रिलेशन होते हैं उनको ही पता होती है, वो चीज़ें सुनकर टेकन अबैक आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड हो गए अबाउट हिज लाइफ, जो उनके जीवन के बारे में परिमल घोष ने बताई थी, फ्रॉम परिमल घोष। सो बिपिन बाबू वॉज वरीड, और ये सुन के विपिन बाबू चिंतित हो गए कि इस आदमी को इतना कैसे पता। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट। उन्होंने ट्राई कोशिश करना, डिसाइड निश्चय करने का कि सही कौन था, कैसे कोशिश की ये निर्णय करने का। हिज मेमोरी और परिमल घोष की सही कौन था, उनकी याददाश्त सही थी या परिमल घोष जो कह रहे थे वो सही था। तो आंसर होगा बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी। बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कांटेक्ट करने का डिसाइड किया, बिकॉज परिमल घोष हैड सेड, क्योंकि परिमल घोष ने कहा था दैट कि मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कि जो मुखर्जी थे वो भी उस समय रांची में मौजूद थे। इसलिए दिनेश मुखर्जी वहाँ मौजूद थे, तो बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि उनको कांटेक्ट किया जाए। दस परिमल घोष वॉज राइट, इस प्रकार परिमल घोष सही थे, उनकी मेमोरी सही नहीं थी। नेक्स्ट है वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी। तो विपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी के वहाँ जाने में हेजिटेट क्यों कर रहे थे। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, अंत में उन्होंने फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया। तो आंसर लिखेंगे हम विपिन बाबू हेजिटेटेड, विपिन बाबू हिचकिचा रहे थे टू विजिट मिस्टर मुखर्जी थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि इट वुड बी रिडिकुलस इफ़ ही हैड रियली विजिटेड रांची, अगर वो वास्तव में रांची गए और जो उनके मित्र थे मिस्टर मुखर्जी वो कहेंगे तुझे इतना भी याद नहीं, तो उनके लिए हास्यास्पद रिडिकुलस हो जाता। मुखर्जी वुड थिंक, और मुखर्जी ये सोचते शायद विपिन बाबू हैड गॉन मैड, कि विपिन बाबू पागल हो चुके थे। हैंस विपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम, इसलिए विपिन बाबू ने सोचा उनको सिर्फ फ़ोन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू, क्या बिपिन बाबू को इससे कुछ कम्फर्ट मिला, राहत मिली। और एड टू हिज वरीज, या उनकी चिंताएं बढ़ गई। तो आंसर होगा मुखर्जी डिडंट रिप्लाई क्लियरली, उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया मिस्टर मुखर्जी ने। बट ही सैड, लेकिन उन्होंने कहा दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस, कि वो रांची 2 बार जा चुके थे। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, लेकिन वो ट्रिप के बारे में श्योर नहीं थे। विपिन बाबू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो, लेकिन विपिन बाबू को तो एग्जैक्ट जानना था कि गए थे कि नहीं। और जो इनके मिस्टर मुखर्जी दोस्त थे वो तो कह रहे थे गया तो था पर श्योर नहीं हूँ। इट मेड विपिन बाबू मोर पजल्ड, और ये चीज़ विपिन बाबू को परेशान कर रही थी कि अगर वो 2 बार गया तो हो सकता मैं भी गया हुआ हूँ। नेक्स्ट है हु वॉज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन थे। वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम विपिन बाबू, और वो विपिन बाबू से क्या चाहते थे। आंसर होगा अपना चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ विपिन बाबू। चुन्नीलाल कौन थे, विपिन बाबू के एक पुराने मित्र थे। ही वॉन्टेड अ फेवर, और वो फेवर चाहते थे फ्रॉम विपिन बाबू इन हिज जॉब, अपने जॉब में विपिन बाबू से फेवर चाहते थे, थोड़ी सिफारिश चाहते थे। और जब समस्या आई तो उनसे थोड़ी मदद मांगी थी उन्होंने। वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा पजल्ड क्यों थे, उलझन में क्यों थे। वॉट वॉज अनयूजल अबाउट विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, और विपिन बाबू की लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में क्या अनयूजल था, मेमोरी खोने के बारे में क्या अनयूजल था। तो आंसर लिखेंगे परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, ये एक यंग फिजिशियन मतलब अभी अभी डॉक्टर बने थे। ही हैड नेवर डेल्ट अ केस ऑफ मेमोरी लॉस, और इनके सामने ऐसा मेमोरी लॉस का कभी केस आया नहीं था, फेस नहीं किया था इन्होंने, डील नहीं की थी। सो ही वॉज पजल्ड, इसलिए वो थोड़े उलझन में थे, परेशान थे। ही गेव अ सजेशन टू बिपिन बाबू टू विजिट रांची अगेन, उन्होंने सजेशन दिया कि आप जाइए रांची एक बार फिर, और शायद वहाँ पे आपको कुछ याद आ जाए। नेक्स्ट है हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची, क्या विपिन बाबू की मेमोरी वास्तव में खो गई थी, वो कुछ भूल चुके थे जो उन्होंने रांची में ट्रिप पे गए थे। तो आंसर होगा नो, विपिन बाबू हैडंट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, वो कुछ भी नहीं बोले थे, उन्होंने अपनी मेमोरी नहीं खोई थी, याददाश्त नहीं खोई थी। एंड फॉरगेटन अ ट्रिप रांची इन 1958, उन्होंने कोई रांची की ट्रिप नहीं भूले थे क्योंकि वो गए भी नहीं थे वहाँ। इट वॉज अ ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल, ये चुन्नीलाल ने एक ट्रिक खेली थी उनके साथ, एक मजाक किया था। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड वॉट ही डिड, आप क्यों सोचते हैं कि चुन्नीलाल ने जो किया वो उसे करना चाहिए था। चुन्नीलाल कहते हैं ही हैज़ नो मनी, कि उनके पास पैसा नहीं है। वॉट इज़ इट, और क्या था दैट ही डज हैव, जो उनके पास था, अवश्य था, तो क्या था। तो आंसर होगा अपना चुन्नीलाल वांटेड सम मनी फ्रॉम बिपिन बाबू हिज ओल्ड फ्रेंड, चुन्नीलाल अपने दोस्त बिपिन बाबू जो उनके पुराने मित्र थे उनसे कुछ पैसे मांगे थे। सो ही वेंट टू हिम फॉर हेल्प, इसलिए चुन्नीलाल अपने दोस्त बिपिन बाबू के पास मदद के लिए गए। ही अश्योर्ड बिपिन दैट, और उन्होंने आश्वस्त किया दैट द टर्म ऑफ हिज फॉर्च्यून वुड बी बैक अगेन, कि उनका भाग्य भी एक दिन बदलेगा, ये आश्वस्त किया उन्होंने। चुन्नीलाल हैड नो मनी बट ही हैड विट, चुन्नीलाल के पैसे तो नहीं थे लेकिन विट यानी बुद्धिमानी बहुत थी, चतुर बहुत थे चुन्नीलाल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब पेज नंबर 70 पे ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, अपने जो ऑथर है, लेखक है, डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं बिपिन बाबू के बारे में कि वो एक सीरियस, गंभीर और एक हार्ड वर्किंग मेहनती आदमी हैं। वॉट एविडेंस यू कैन फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस, आप ऐसे कौन से साक्ष्य मिलते हैं स्टोरी में जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो आंसर लिखेंगे विपिन बाबू वॉज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, सीरियस और हार्ड वर्किंग थे वो। ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली, वो हमेशा रेगुलरली ऑफिस जाते। ठीक है। ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम करते थे। ही डिडंट वेस्ट टाइम इन ईडल चैट, और वो कभी भी ईडल चैट, बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। ये हमको प्रमाण मिलते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट है
वाई डिड विपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल? विपिन बाबू चुनीलाल से मिलने के बारे में अपना विचार क्यों चेंज करते हैं? वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग? और इस मीटिंग का रिजल्ट क्या होता है? तो आंसर लिखेंगे आप, विपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुनीलाल। पहले तो चुनीलाल से मिलने से मना कर दे विपिन बाबू, बट ही चेंज्ड हिज माइंड सून, लेकिन जल्दी अपना विचार बदल देते हैं। ही थॉट, वो सोचते हैं, चुनीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1958। वो सोचते हैं कि शायद चुनीलाल को कुछ याद हो कि वो 1958 में रांची गए थे उस ट्रिप के बारे में, इसलिए वो उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुंद्रू फॉल्स। विपिन बाबू कॉन्शियसनेस खो देते हैं अपनी, मतलब बेहोश हो जाते हैं हुंद्रू फॉल पर। वॉट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर दिस? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि वो बेहोश क्यों हो गए, क्या कारण था? तो आंसर लिखेंगे, विपिन बाबूज अनकॉन्शियसनेस एट हुंद्रू फॉल वॉज हिज डिप्रेशन। जो अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, उसका कारण होता है उनका डिप्रेशन, तनाव। एट रांची ही डिडंट फाइंड एनीथिंग, क्योंकि रांची जाने पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। विद विच ही हैड स्लाइटेस्ट एक्वाइंटेंस, जो उनके लिए थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी एक्वाइंटेंस पहचान का निकले, और उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है, इसलिए वो वहाँ पे थोड़े क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक विपिन बाबू रिएक्टेड? आप क्या सोचते हैं कि कैसा रिएक्ट किया होगा व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? जब उन्हें पता चला कि चुन्नीलाल ने उनके साथ मजाक किया था, ये ट्रिक्ड चाल चली थी, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? तो आंसर होगा, विपिन बाबूज फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज टू हेल्प चुन्नीलाल। पहले तो उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने, रिग्रेट पछतावा हुआ कि उन्होंने चुन्नीलाल की मदद करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, चुन्नीलाल लेटर हैड ओपनड हिज आइज, और चुन्नीलाल के लेटर ने उनकी आंखें खोल दी। नेक्स्ट है, वर्किंग विद लैंग्वेज। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। इन दो सेंटेंसेस को जो नीचे दिए उनको देखिए। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। उनको कम से कम 5 किताबें खरीदनी थी पूरे सप्ताह चलाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हैड टू मतलब खरीदनी ही थी, जरूरी थी उनके लिए। विपिन हैड टू आस्क चुनीलाल टू लीव, कहना ही था उनको, परम आवश्यक था। तो यहाँ पे हैड टू का मीनिंग क्या निकलता, देखो, हैड टू इज यूज टू शो। हैड टू है वो यूज टू शो, ये दिखाता है दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर विपिन बाबू टू डू समथिंग। ये दिखाता है कि ये हैड टू, कि विपिन बाबू को ये करना आवश्यक था, करना ही था, नेसेसरी था। ही हैड नो चॉइस, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था। वी कैन ऑल्सो यूज हैव टू, हैज़ टू इन द सेम वे। इसी प्रकार हैड टू तो होता है पास्ट में यूज, और ये होते हैं प्रेजेंट में। वे सेम होता है, दोनों तीनों का मतलब यही होता है कि नेसेसरी या इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग। ठीक है, जैसे इसको क्वेश्चन आंसर में देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि हैड टू पास्ट टाइम। जब हैड टू होता है ना, ये शो करता है पास्ट टाइम को। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए आता है हैड टू, लेकिन पास्ट में। प्रेजेंट टाइम के लिए दो यूज़ होते हैं, हैज़ टू भी होता है, हैव टू भी होता है। हैज़ टू आता है अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही, शी, इट, तरुण, मोहित, चाइल्ड, टीचर, इनके लिए। और हैव टू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, मतलब दे, वी, आई, यू, टीचर्स, बॉयज़, ठीक है, इनके लिए। तो अब आपको फिलअप करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू, हैव टू, हैज़ टू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ। ठीक है, अब एवरी मंथ शो करता है प्रेजेंट टाइम को, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम को शो करता है, तो यहाँ पे हैड का ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। प्लूरल के लिए अपने आते हैं हैव टू, हैज़ टू आता है सिंगुलर के लिए, तो हम यहाँ फिल कर देंगे इसमें हैव टू, हैव टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। अब यहाँ पे लास्ट ईयर जो है ये वर्ड, ये पास्ट को शो करता है, तो पास्ट के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है हैड टू। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड टू आता है। ठीक है, तो इसमें फिल कर देंगे हैड टू, हैड टू। नेक्स्ट देखिए,
इन सब का मतलब होता है कंपल्शन, कि अगले महीने मुझे बाल कटाने ही है, हैव टू। ठीक है, यहाँ पे भी हैव टू लेसन लेने थे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है शी डैश टेल द प्रिंसिपल द ट्रुथ। तो इसमें पास्ट का कोई सेंस नहीं है, पास्ट का सेंस नहीं है तो सब्जेक्ट देखिए शी अपना सिंगुलर है, तो सी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ फिल करना है हैज़ टू, हैज़ टू। नेक्स्ट देखिए दे डैश टेक द बेबी टू द डॉक्टर। अब देखिए बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ही है, तो यहाँ पे पास्ट के लिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हमें या तो हैव टू या हैज़ टू दोनों में से यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट देखिए अपना दे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ लिख देंगे हैव टू, हैव टू। नेक्स्ट देखिए वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस। हमें पुलिस को कंप्लेन करनी ही चाहिए नॉइस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अपना सब्जेक्ट है वी प्लूरल, तो यहाँ पे भी हम भरेंगे, पास्ट का कोई सेंस नहीं है इसलिए हैव टू, हैव टू। नेक्स्ट देखिए रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। तो यहाँ पे देखिए कुड का यूज़ हुआ है, कुड हम जानते हैं कैन का पास्ट होता है, तो ये सेंटेंस पास्ट में हो गया। तो पास्ट में सब्जेक्ट रोमित है, सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड ही आता। ठीक है, हैड टू। नेक्स्ट देखिए आई डैश रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट को शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हैड टू, हैड टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here are a few idioms that you will find in the story। यहाँ पे कुछ idiom है जो आपको कहानी में मिली। Look for them in the dictionary in the following way। अब आपको इनको डिक्शनरी में ढूंढना है। ठीक है, at from close quarters, break into a smile, carry on, have a clean record, beat about the bush। ये सारे आपको डिक्शनरी में ऐसे मिल जाएंगी। अब करना क्या है आपको, नाउ रेफर टू योर डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे मीन। अब डिक्शनरी में आपको इनको ढूंढना है और बताना है कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है फ्रॉम नियर बाय, मतलब पास में, नज़दीक में। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू अ स्माइल, ब्रेक इनटू अ स्माइल, इसका मतलब होता है स्माइल सडनली, मतलब अचानक से मुस्कुरा देना। थर्ड है कैरी ऑन, कंटिन्यू द टास्क, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू द टास्क, काम कोई कंटिन्यू करना, जारी रखना। फोर्थ है हैव अ क्लीन रिकॉर्ड, मतलब साफ सुथरा रिकॉर्ड। क्लीन कंडक्ट थ्रू आउट, मतलब पूरा कंडक्ट, बिहेवियर एकदम साफ सुथरा, अच्छी छवि वाला। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है टू मेक गैस विदाउट प्रॉपर नॉलेज, या फिर टू मेक अ वेग आइडिया, मतलब अस्पष्ट आइडिया बनाना, या कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं होने पे अनुमान लगाना, या फिर बात को घुमा फिरा कर कहना, उसे कहते हैं हम बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द सेंटेंसेस इन द कॉलम्स बिलो। कॉलम्स में ये सेंटेंस पढ़ने हैं आपको, कॉलम ए में और बी में जो है क्या है, पहले पढ़ते हैं। आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, मैंने ये मूवी कल देखी थी। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, मैं इस मूवी को पहले देख चुका हूँ। बिपिन बाबू वर्कड हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर, मतलब फॉर अ वीक लास्ट ईयर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे थे। बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हियर सिंस 2003, बिपिन बाबू यहाँ 2003 से काम कर रहे हैं। चुन्नीलाल रॉट टू अ पब्लिशर लास्ट वीक, चुन्नीलाल ने पिछले सप्ताह पब्लिशर को लिखा। चुन्नीलाल हैज़ रिटर्न टू अ पब्लिशर, लिख चुके हैं। आई विजिटेड रांची वंस लॉन्ग एगो, और आई विजिटेड रांची वंस बिफोर। अब आपको करना क्या है, आपको इसी को कंपेयर करते हुए नीचे दिए गए कॉलम्स में से आपको कॉलम चुनना है कि कौन सा इनका परफेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट देखिए विच कॉलम टेल्स अस, कौन सा कॉलम हमें ये बताता है दैट बिपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, कि एक ही जगह पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो कौन सा कॉलम बताता है, तो कॉलम लिखना हमको सिर्फ, तो कॉलम हम जानते हैं ये बी कॉलम में लिखा हुआ ना, ये वाला, तो इसमें लिख देंगे कॉलम बी। नेक्स्ट देखिए विच कॉलम सजेस्ट्स दैट चुन्नीलाल इज नाउ वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम द पब्लिशर, कौन सा कॉलम ये शो करता है कि चुन्नीलाल अभी भी वेट कर रहे पब्लिशर के जवाब का। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था ये, हाँ ये
क्योंकि वो लिख चुके थे पहले पत्र, तो वो वेट ही करेंगे। तो ऑप्शन ए, कॉलम ए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कॉलम सजेट्स दैट द पर्सन स्टिल रिमेंबर द मूवी ही शॉ। तो कौन सा कॉलम ये दिखाता है कि आदमी को अभी भी मूवी वो याद है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आई शॉ दिस मूवी यस्टरडे, कि मैंने ये पहले आदमी ने मूवी देखी, बट ये दिखाता है कि अभी देख चुका हूँ मैं, पहले देख चुका हूँ, मतलब उसको याद है। तो ऑप्शन बी। लास्ट देखिए, विच कॉलम सजेट्स दैट द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग रांची इज स्टिल फ्रेश इन द स्पीकर्स माइंड। कौन सा सेंटेंस ये दर्शाता है कि विजिटर जो है उनको अभी भी फ्रेश है माइंड में वो रांची की ट्रिप। तो कौन सा होगा, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी हम कर देंगे कॉलम बी, ठीक है। तो फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में भी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव बिलो आर जम्बल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। आपको जम्बल मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें वर्ब कहीं हैं और ऑब्जेक्ट कहीं है, सब्जेक्ट कहीं है, ठीक है। वर्किंग इन ग्रुप्स, रीअरेंज द वर्ड्स इन ईच सेंटेंस टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। आपको सीधे सेंटेंस बनाना है, करेक्ट बनाना है, उनको रीअरेंज करना है, ठीक है। और ये भी पता लगाना है कि उसमें ईडियम कौन सा यूज़ हुआ है और ईडियम का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस ये है, ठीक है। अब इसको आपने करेक्ट कैसे लिखेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे, द कार सीम्ड टू हैव वैनिस्ड इनटू थिन एयर। अब ध्यान रखिए इसमें ईडियम क्या है, वैनिस्ड इनटू थिन एयर। इसका मतलब होता है डिसअपियर्ड और वैनिस्ड इन अ मिस्टीरियस वे, मतलब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, उसे कहते हैं वैनिस्ड इनटू थिन एयर। नेक्स्ट है स्टॉप एंड टेल। अब ये जम्बल्ड दिया हुआ है, आप इसको सीधा बनाएंगे, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है। तो इसमें ईडियम क्या यूज़ हुआ है, बीटिंग अबाउट द बुश। तो इसका मतलब होता है टॉक वेगली, मतलब अस्पष्ट बात करना या घुमा फिरा के बात करना, सही ढंग से बात नहीं करना। सेकंड है अपना, ये जम्बल्ड सेंटेंस है और इसको आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करेंगे आप, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन, यदि तुमने ध्यान नहीं दिया, टू द अनाउंसमेंट, घोषणा की तरफ, यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन, तो तुम गलत ट्रेन चढ़ जाओगे। तो देखो यहाँ पे अटेंशन जो है ये अपना यहाँ पे ईडियम यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है बी केयरफुली, मतलब सावधानी से ध्यान दो। नेक्स्ट है, ये अपना जम्बल्ड वर्ड है और इसको आप रीअरेंज करोगे, द विलेजर्स ट्राइड टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमेन। तो पिन द क्राइम ऑन, इसका मतलब होता है, ये अपना ईडियम है, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेट द रॉन्ग पर्सन, मतलब गलत आदमी पे दोष लगाना। नेक्स्ट देखिए, जम्बल सेंटेंस ये रहा, इसका आंसर लिखोगे आप, बिपिन बाबू loved telling people that he was under doctor's order to eat early। तो बिपिन बाबू लोगों को ये बताया कि वो डॉक्टर की एडवाइस के या ऑर्डर के अनुसार अर्ली खाना खाते थे, जल्दी खाना खाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईडियम क्या यूज़ हुआ है, ईडियम यूज़ हुआ है अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर, जिसका मतलब होता है अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ समवन, मतलब किसी के दिशा निर्देश पे काम करना। नेक्स्ट अपना है जम्बल्ड सेंटेंस रहा ये, ठीक है। अब इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, द टीचर रेज्ड हिज आईब्रोज व्हेन द स्टूडेंट्स सेड दैट दे हैड रिवाइज्ड ऑल देयर लेसन्स, ठीक है। अब इसमें ये रेज्ड हिज आईब्रोज, ये अपना ईडियम है, इसका मतलब होता है टू फील अनॉयड, मतलब चिड़चिड़ा भाव महसूस करना या गुस्सा आना थोड़ा बहुत, ठीक है, शोइंग अनॉयंस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया वो फर्स्ट देखिए, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर बिपिन बाबू केम टू नो द ट्रुथ। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा सत्य जानने के बाद, ट्रुथ जानने के बाद। वॉज ही एंग्री विद, यहाँ पे हिज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये टी नहीं है। वॉज ही एंग्री विद हिज फ्रेंड फॉर प्लेइंग सच अ ट्रिक ऑन हिम, क्या वो अपने दोस्त पे गुस्सा हुए जो उसने ट्रिक या चाल चली। और डू यू थिंक ही डिसाइडेड टू हेल्प अ फ्रेंड इंडीड, या उन्होंने ये निश्चय किया कि ज़रूरत पड़ने पे दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो अपना आंसर होगा, बिपिन बाबू केम टू नो द ट्रूथ व्हाट चुन्नीलाल हैड डन, जब उनको पता चला कि जो चुन्नीलाल ने किया वो, इनफैक्ट चुन्नीलाल हैड ऑन प्लेड अ ट्रिक
with him to test his friendship. Bipin Babu had a mixed feeling of relief as well as anger. He was happy to know that he had not suffered the lapse of memory. He was a little angry with his friend who was not really helpful. विपिन बाबू को जब ये पता चला कि उनके दोस्त ने ऐसा किया तो थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग थी उनकी, गुस्सा भी था और राहत की सांस भी थी। राहत इसलिए थी कि उन्होंने अपनी मेमोरी नहीं खोई थी, और थोड़ा गुस्सा इसलिए था कि दोस्त ने ऐसा किया। बट ही हैड मेड बिपिन बाबू फील awkward. ही मस्ट हैव डिसाइड नॉट टू डिसअपॉइंट अ फ्रेंड इंडीड। और उन्होंने ये निश्चय किया कि दोस्त को निराश नहीं करना चाहिए जब उसको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इमेजिन यू आर बिपिन चौधरी। अब ये आपको एक लेटर लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये दो क्वेश्चन दिए हुए, या तो आप लेटर लिखिए या फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, जो चुन्नीलाल ने प्रैंक किए थे ना, उसी के बेस पे आप अगर चाइल्ड डेज बचपन में कोई प्रैंक करते हैं या मजाक करते हैं तो उसके बारे में। तो पहला आप करना चाहो ये वाला, तो आपके ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।